लोगों का लगातार आना जाना लगा हुआ है। किसी भी तरह बिहार की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। लगातार लोग आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, जो पीड़िता के पिता हैं उनसे भी मिल रहे हैं। अभी अभी पहुंची हैं प्लुरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी जी। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और वो ठीक सामने हैं। थोड़ा सा भीड़ हटवाइए। आ रही हैं मैम, बोली हैं कि हम बात करेंगे, हम पूछेंगे, क्योंकि प्रशासन जो है, परिवार बार बार कह रहा है कि प्रशासन सवाल के घेरे में है। 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन होने जा रहा है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एकमात्र गिरफ्तारी हुई, वो भी संदेह के आधार पर। जो दरिंदा है, जो इंसान के रूप में भेड़िया है, वो खुलेआम घूम रहा है और पुलिस सो रही है। नीतीश कुमार जी को अभी तक खबर नहीं मिला है, उनको खबर नहीं मिला है। पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची हैं, प्लुरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम बात करेंगे और पूछेंगे कि बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात करने की कोशिश करेंगे। इधर रोशनी है, भेजिए ना मैम को। हम वेट कर रहे हैं, चूँकि वो खुद एक बेटी हैं, और उनसे पूछेंगे कि क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं। साइड होइएगा। पुष्पम प्रिया चौधरी आ रही हैं, हम उनसे बात करेंगे। और सरकार और सिस्टम जो सवाल के घेरे में आ रहा है, पीड़ित परिवार लगातार सवाल उठा रहा है कि जो कार्रवाई है वो संदिग्ध है और जो प्रशासन का जो इसमें रवैया होना चाहिए था, बड़ा सुस्त है। पुष्पम प्रिया चौधरी प्लुरल्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम उनसे बात करेंगे। बेटी को न्याय मिलेगा? मिलना ही पड़ेगा। ये जो भी हो रहा है बिहार में, वो अब बंद होना पड़ेगा। न्याय मिलना पड़ेगा, दोषी को सज़ा दिलानी होगी, स्पीडी ट्रायल होना होगा, और दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो बिहार में, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार आरोप लगा रहा है प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बड़ा संवेदनहीन है। 5 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई दरिंदों की। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, आपको भी पता है। आरोप लगाने वाली तो सच्ची बात है, अभी तक इन्होंने रिपोर्ट भी नहीं जारी किया है। इतना देर हो गया है, दोषी आपके लिए बैठा तो नहीं रहेगा। बट यही है यहाँ की हालत। हम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे, 48 घंटे भी पूरे हो गए कल ही, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि ये नहीं चलेगा। ये सिर्फ बिहार की क्षति नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत क्षति भी है। सुप्रिया हमारी ही बची थी, हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि उनको ज़िंदा रखना है, उनकी याद को ज़िंदा रखना है, और उसके लिए सबसे पहले उनको न्याय दिलाना पड़ेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया, पहले तो उसे डिले किया गया, और उसके बाद जो रिपोर्ट आया है उससे परिवार संतुष्ट नहीं है। हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। उस रिपोर्ट को मैं सही रिपोर्ट नहीं मानती। मैंने आपको कहा कि ये रिपोर्ट नहीं आया है, वो लीपापोती का रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट आनी होगी। ये सब नहीं चलेगा। ये जो चल रहा है पिछले 30 वर्षों से बिहार में, लालू जी और नीतीश जी जो चला रहे हैं, और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी इसमें हिस्सा नहीं है। साथ में ही सरकार चलाई है इन सब ने। कोई भी महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। कब हम इसके बारे में बात करेंगे? हमारे मुखिया, सूबे के मुखिया नीतीश जी तो दावा ठोकते हैं, चिल्ला के बोलते हैं कि महिलाएं बिहार में सुरक्षित है। हमने बेटियों के लिए किया। एक बेटी जो अपने भविष्य निर्माण के लिए घर से बाहर निकलती है और वो कोचिंग जाती है, जो खुद उसके पिता का था, और वो जिंदा वापस नहीं लौटती। रास्ते में कुछ दरिंदे उसे पकड़ते हैं और उसके साथ दरिंदगी का नंगा खेल खेलते हैं। ये सब ढोंग है, ये पाखंडी हैं। नीतीश जी भी पाखंडी हैं। ये सब पाखंड है। कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। और हमारे सामने तो उदाहरण है ना, तो कोई कहने वाली बात नहीं है, ये तो उदाहरण है। पढ़ने के लिए बाहर निकली, वापस कभी घर नहीं आई। मैं और आप और ये बाकी सारे लोग तो ये सोच भी नहीं सकते कि जो उनको झेलना पड़ा होगा वो उनके लिए कैसा रहा होगा। तो न्याय तो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए जो होगा वो हम करेंगे। लगता है आपको कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं, क्योंकि आप भी एक बेटी हैं? बिहार में तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं अभी। तो ये तो बिल्कुल ही, आप सही वक्त कह लीजिए ये बात करने का, या गलत वक्त कह लीजिए, बट यही वक्त है। हमारे सामने उदाहरण है कि नहीं सुरक्षित हैं। परिवार मांग कर रहा है सीबीआई जांच हो। बिल्कुल ही जांच होनी पड़ेगी, और ये बात आई गई नहीं होगी। ये व्हाट हैपन्स इन बिहार स्टेज इन बिहार, ये नहीं होगा। ये बात मैंने अभी भी बोला कि ये हमारी व्यक्तिगत क्षति है।
प्लूरल्स के हर व्यक्ति के लिए ये एक व्यक्तिगत क्षति है और बिहार के लोगों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हो सकता था वहाँ उस जगह पे, सुप्रिया की जगह पे कोई भी हो सकता था। ये सबको समझने की ज़रूरत है, कोई सुरक्षित नहीं। संघर्ष जारी रहेगा। पुष्पम प्रिया चौधरी सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं और कहेंगी कि जब तक न्याय नहीं मिलता बेटी को तब तक संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ाई जारी रखेंगे। अभी अभी पहुंची थी पुष्पम प्रिया चौधरी, पीड़िता के पिता भी साथ में ही थे। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में शासन और प्रशासन पूरी तरह फेल है, जो सिस्टम है वो काफ़ी लचर है। बेटी घर से बाहर निकलती है अपने भविष्य निर्माण के लिए और उसकी हत्या हो जाती है, और जो दरिंदे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। एकमात्र गिरफ्तारी, आज 5वां दिन है, एकमात्र गिरफ्तारी वो भी संदेह के आधार पर होती है और प्रशासन अपना पीठ थपथपा रहा है कि हमने गिरफ्तारी कर ली है, कार्रवाई हो रही है। अब क्या कार्रवाई हो रही है ये आप खुद समझिए। घटना का आज 5वां दिन है, एकमात्र गिरफ्तारी संदेह के आधार पर। प्रशासन संदेह के घेरे में है, सवाल पूछ रहा है, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए सच तक, तब तक सवाल पूछता रहेगा जब तक बिहार की बेटी सुप्रिया को न्याय नहीं मिलता, और हम छोड़ेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी आपसे पूछते रहेंगे, आपका जो दावा है बिहार में बेटियां सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका दावा पूरी तरह खोखला है, उसमें थोड़ा भी दम नहीं है। क्योंकि एक बेटी की हत्या हो जाती है और उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है, और आपकी पुलिस चैन की नींद सोती रहती है। कैमरा पर्सन सूरज कुमार शाह के साथ मैं सौरभ झा, करनौती, महनार, वैशाली।